यस सर। हाँ बेटा, कहाँ से हो आप? सर बिहार। हाँ वो तो पता है मुझे, बिहार से, आपकी लैंग्वेज से समझ गया मैं। बिहार में कहाँ पर, कहाँ से बेटा? सुपौल डिस्ट्रिक्ट। सुपौल, सोपोर। अच्छा अच्छा। तो बेटा अभी तक आपने कहीं क्लास ज्वाइन नहीं करी? नहीं। अच्छा अच्छा, लॉकडाउन का वेट कर रहे हो कि कब लॉकडाउन खत्म हो, कब कोरोना खत्म हो, यही? यस सर। यस सर। बेटा ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला अभी। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं मतलब अभी आपको क्लासेस वगैरह सब ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। तो अभी तो बहुत लेट हो गए हो आप, लेकिन अभी भी आपके पास ऑप्शन है। हम लोगों ने अभी भी स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक है। कुछ बच्चे हमारे पास 2 महीने पहले ही जुड़ गए हैं, उनका अभी एनएलएम वगैरह चल रहा है। और आप लोगों के लिए, जैसे आप लोग अभी ज्वाइन कर रहे हो, तो आप लोगों की बैकअप क्लासेस वगैरह लगा के हम लोग वापस से आप लोगों को उनके बराबर लेके आएंगे। ठीक है। तो आप लोगों के पास मौका है, अभी अच्छा। ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अभी भी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। अभी भी आप ज्वाइन करोगे तो हम लोग जनवरी फैब तक आपका कोर्स खत्म करवा देंगे। ठीक है। चलो। हम्म। और आप लोग क्वेश्चंस वगैरह सारे सॉल्व कराऊंगा मैं, एचसी वर्मा वगैरह। और हमारी जो शीट है, कोटा का जो मटेरियल है, ठीक है, कोटा का मटेरियल आपने देखा होगा, एलन वगैरह का, ये सब। तो वो सारे मटेरियल्स वगैरह मैं सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को। चलो, फिजिकल क्वांटिटी देखो इधर। हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिन क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो आप लिख लो, क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, क्वांटिटी विच कैन बी measure which can be measured and obey laws of physics, and obey laws of physics। जो फिजिक्स के लॉज को ओबे भी करे, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं क्या? फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल ले लो, मास, फोर्स, जितनी भी क्वांटिटी आप पढ़ोगे फिजिक्स में। ठीक है, मास, फोर्स हो गया, एक्सीलरेशन हो गया आपका, ठीक है, और वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, ठीक है, वर्क एक्सेट्रा। तो जितने भी क्वांटिटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो सब के सब क्या होंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, आयुष बेटा, आपके कितने मार्क्स आए थे 10th में? 84%। 84? हम्म। अच्छा। और ऋषभ के कितने आए थे? सर 75। 75। ठीक है, चलो हम लोग ले लेते हैं ये आयुष और ऋषभ को ना लेके ए और बी पर्सन ले लेता हूँ। ठीक है, ए पर्सन है और बी पर्सन है। ठीक, आयुष और ऋषभ को नहीं ले रहा मैं, ए और बी पर्सन ले रहा हूँ। एक के मार्क्स आए 84%, एक के मार्क्स आए 75%। बताओ इन दोनों स्टूडेंट्स में कौन स्टूडेंट ज्यादा खुश है? आयुष, ए पर्सन वो ज्यादा तो खुश है स्टूडेंट पे कि बी डिपेंड करता है ना। पर्सन? स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, कैसे मतलब? अच्छा, वो जैसा पढ़ेगा उसको वैसा ही मार्क्स आएगा तो। अच्छा अच्छा। हाँ ऋषभ, 75 हो या तेरे 84, हिसाब से क्या मार्क्स होना चाहिए? यस सर। एक ही है। तेरे हिसाब से कौन ज्यादा खुश होना चाहिए, ए पर्सन की ए बी पर्सन? ए पर्सन। ए। क्यों? ए के 84% मार्क्स है इसलिए? नो सर, मेरे कंपेयर में उसके ज्यादा हैं। अच्छा चलो, आयुष और ए और बी को हटा देते, चलो। एक और जना जुड़ा है हमारे पास, सत्य प्रकाश, सत्य संतोष, सान्या संतोष। अच्छा, सान्या संतोष तो पहले से आ रही है। चलो, मेरे पास पर्सन ए है और पर्सन बी है। पर्सन ए के मार्क्स आए 92% और पर्सन बी के आए 85%। ठीक है, अब बताओ कौन ज्यादा खुश है? तो ए दोनों सर। ही होगा। कौन? ए? ए एज कंपेयर टू बी सर, खुश होगा ज्यादा। ए ज्यादा खुश होगा एज कंपेयर टू बी? तो सान्या को आवाज नहीं आ रही मेरी, उसको मेरे को बताना पड़ेगा कि
ठीक है, ए ज्यादा खुश होगा, आपके लग रहा है कि आपको ए ज्यादा खुश होगा। चलो अब मैं देखता हूं, मैं बताता हूं कि ए जो है, ए ने एक्सपेक्ट किया था कि उसके मार्क्स आएंगे 95%। ए ने एक्सपेक्ट किया था कि उसके मार्क्स आएंगे 95% और बी ने एक्सपेक्ट किया था कि उसके मार्क्स आएंगे 80%। अब कौन ज्यादा खुश है? बी सर। अब बी ज्यादा खुश है। तो क्या मार्क्स से पता चल गया आपको कौन ज्यादा खुश है कौन नहीं है? यस सर। मार्क्स से नहीं पता चल रहा, उसने एक्सपेक्ट कितना किया था, उसको एक्सपेक्टेशन कितनी थी और उसके मार्क्स कितने आए, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो हैप्पीनेस है सैडनेस है, हैप्पीनेस सैडनेस, खुश होना दुखी होना, क्या इनको आप मेजर कर सकते हो? आप बोल सकते हो कि ये आदमी ज्यादा खुश है कि ये वाला आदमी ज्यादा दुखी है? बता सकते हो क्या आप? तो हैप्पीनेस और सैडनेस का कोई मेजरमेंट नहीं है। तो हैप्पीनेस और सैडनेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जो फिजिक्स के लॉज को क्या करे, ओबे करे, ऐसी क्वांटिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। आई बात समझ में? सान्या, सान्या, सिद्धार्थ, बेटा माइक वाले बटन पे, म्यूट वाले बटन में उस पर क्लिक करो फिर बात करो। जब म्यूट वाला बटन आप अनम्यूट करोगे तब आप बात कर पाओगे। बोलिए ना। हाँ सर, सिद्धार्थ, कहाँ से हो बेटा? बिहार से। बिहार में कहाँ, मुजफ्फरपुर या श्योपुर? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। आज आपकी पहली क्लास फिजिक्स की है, लेकिन कल जो होगी वो पहली क्लास केमिस्ट्री की होगी, ठीक है? और 9 बजे होगी एग्जैक्ट, है ना? सान्या बेटा। ओके सर। हेलो। हाँ बेटा, जी सर। कैसा आ रहा है? क्लियरिटी दिख रही है आपको बोर्ड की? जी सर ठीक है। ऐप से बढ़िया है कि ऐप जैसा ही है? सर थोड़ा तो ठीक ऐप लग रहा है, पहले से ठीक है। पहले से ठीक है ना ऐप से? इसलिए मैंने जूम पे क्लासेस ली है आपकी, ठीक है? ऐप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो ऐप के थ्रू आपको अटेंडेंस वगैरह, वीडियो लेक्चर्स वगैरह मिलेंगे और जो आपकी क्लासेस होगी वो जूम के थ्रू होगी, ठीक है? जब तक हम लोग ऐप में तो चेंजेस, चलता ही नहीं है, ऐप पे बेकार। ऐप में तो चलता ही नहीं। ऐप में चलता नहीं है। कुछ नेटवर्क इतना स्लो रहता है कि सर बोलते रहते हैं, सर को खुद नहीं पता चलता है कि बोल रहे हैं, आवाज आ रहा है कि नहीं। बेकार। अच्छा अच्छा, आपकी क्लास नेट हुई भी थी ज्यादा क्या ऐप यूज में? होता है जूम पे जा। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, वो सारी प्रॉब्लम हम लोग सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है? अभी तो आप जूम पे लो क्लासेस, ठीक है? फिर हम लोग बता देंगे कि आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, जब ऐप में थोड़ा सा अपडेट वगैरह करेंगे हम लोग, ठीक है? ओके सर। तो अभी आपका जो भी वीडियो लेक्चर्स वगैरह है वो आपको ऐप के थ्रू मिलेंगे और जो क्लासेस है उसमें ऐप में हम लिंक दे देंगे जूम का, तो आप उसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है? चलो, फिजिकल क्वांटिटी हो गया हमारे पास, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं और जो फिजिक्स के लॉज को अवॉइड करें। चलो नेक्स्ट आता है, फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर क्या करा, डिवाइड किया, फर्दर कैटेगराइज किया। कैसे? पहला कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ magnitude and direction, on the basis of magnitude and direction। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया? तो हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया, एक को बोला स्केलर क्वांटिटी और एक को बोला वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटी। तो आप लोगों को पता ही होगा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, बताओ बेटा स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? Those quantity which having magnitude and obey algebra law is known as scalar quantity। वेरी गुड बेटा, ठीक है? ऐसी क्वांटिटी जो जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को या फिर सिंपल अलजेब्रा लॉ को फॉलो करती है। मतलब 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है, ठीक है? 3 + 2 क्या होता है? 5 होता है। तो ये सिंपल अलजेब्रा है। तो सिंपल अलजेब्रा को जो फॉलो करे, सिंपल अलजेब्रा से जो एडिशन होता है जिनका,
ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो आप सिंपली लिख सकते हो क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होती इसमें, एंड नो डायरेक्शन, और डायरेक्शन नहीं होती है। कोई एग्जांपल बताओ, सब एक एक एग्जांपल बताएंगे। मास, मास और लेंथ, 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 टाइम, डिस्टेंस, डिस्टेंस, और सान्या सब बताएंगे अलग अलग। स्पीड, 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 और शायद टेंसर होगा, हाँ टेंसर, टेंसर, टेंसर क्वांटिटी नहीं होती बेटा, टेंसर एक, टेंसर कोई मतलब फिजिकल क्वांटिटी नहीं, वो टाइप है फिजिकल क्वांटिटी का। मास, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सभी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इन सब में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो अब स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे मास ले लिया मैंने 2 kg, तो कितना मास है इसका, 2 kg। इसका मैग्नीट्यूड पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो 2, ये जो नंबर है दैट नंबर रिप्रेजेंट इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2। ठीक है, तो मास 2 kg है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 2 हुआ। अच्छा, मैं बोलूं आपको वेट, मास और वेट में क्या अंतर है, मास और वेट में क्या अंतर है, तो मास तो हो गया इसका 2 kg, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन जो वेट होता है, जैसे आपका मास 2 kg है, तो आप पे अर्थ कितना फोर्स लगा रही है उसको हम बोलेंगे वेट। तो 2 kg की बॉडी पर जो फोर्स लगेगा वो होगा 220 न्यूटन। तो वेट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि मास जो है वो वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और मास जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो मास और वेट में आप कंफ्यूज मत होना, मास जो है वो स्केलर है, और वेट एक तरह का फोर्स है। ठीक है, तो वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, ना कि स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ऋषभ, यस सर। ऋषभ बेटा क्या हुआ, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है क्या? बहुत गंदा नेटवर्क चल रहा है। बहुत गंदा नेटवर्क चल रहा है, कौन सा 4G सिम है कि नहीं है? 4G है सर, एयरटेल ऊपर से। तो एयरटेल तो बढ़िया होता है बेटा। अब क्या पता मेरे इधर क्या दुश्मनी है उसका। आप तो मुजफ्फरपुर से हो ना, जी उधर तो ठीक आता, उधर के बच्चे तो बहुत सारे कनेक्टेड रहते हैं हमारे साथ। यस सर, मेरा भी अच्छा अभी तो ठीक चल रहा था, अभी क्या हो गया, अब ठीक चल रहा है। तो ठीक है, तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो क्या करो, वापस से लॉग आउट करके वापस लॉग इन करा करो आप। यस सर। ठीक है, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो लॉग आउट करके वापस लॉग इन करो, तो सही हो जाएगा मेरे ख्याल से, आई थिंक, है ना। चलो, स्केलर क्वांटिटी के बाद आता है अब वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन। क्या इतना ही काफी है? नो सर। क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना ही काफी है क्या वेक्टर क्वांटिटी के लिए? नो सर, फिर क्या चाहिए इसमें और? पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करना चाहिए या ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए। मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। वही होगा। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सिद्धार्थ ने थोड़ा पहले पढ़ रखा है इसलिए इसको पता है, लेकिन बाकी बच्चे देखो, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी विच हैव both magnitude as well as डायरेक्शन। ठीक है,
क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए, प्लस as well as direction, and they follow vector law of addition. वो vector law of addition को भी follow करना चाहिए, तभी वो vector कहलाएगा. And they follow vector law of addition. वो vector law of addition को भी फॉलो करना चाहिए, तभी वो वेक्टर कहलाएगा, वरना वो वेक्टर नहीं कहलाएगा. ठीक है, देखो कैसे आप लोगों ने 10th में एक चैप्टर पढ़ा था शायद, करंट वाला. तो करंट का ही एग्जांपल देता हूं मैं. सपोज करो एक वायर है ऐसे करके, इस वायर में इधर से करंट आ रही है 2 एम्पियर की, राइट हैंड साइड से करंट आ रही है 2 एम्पियर की. एक वायर मैंने यहां से कनेक्ट कर दिया और नीचे की तरफ करंट को भेज दिया. तो बताओ नीचे वाले वायर में कितनी करंट जारी होगी? आयुष, ऋषभ, 4 एम्पियर. कितनी करंट जारी होगी नीचे वाले वायर में? नीचे वाले वायर में 4 एम्पियर करंट जारी होगी. ठीक है, सही बात है, 4 एम्पियर की करंट जारी होगी. ठीक है, चलो अब देखो मैंने एक ब्लॉक लिया, ब्लॉक जानते ही हो आप. ठीक है, मास लिया, एक ब्लॉक लिया. इस ब्लॉक पर इधर से मैंने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, इधर से मैंने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का. ये ब्लॉक किधर मूव करेगा? कहीं नहीं. 0. तो नेट Zero फोर्स zero कितना हो होगा. जाएगा ब्लॉक पर? तो Zero. नेट फोर्स हो जाएगा इसमें 0. लेकिन करंट में ऐसा नहीं हुआ. क्या करंट में मैग्नीट्यूड होता है? यस सर. क्या करंट में डायरेक्शन होती है? यस सर. करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है, करंट में डायरेक्शन भी होती है, लेकिन करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है. इसलिए करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होके क्या है? टेंसर क्वांटिटी. स्केलर. स्केलर बोलेंगे. स्केलर कब बोलेंगे? करंट जो है वो इज अ टेंसर क्वांटिटी. जैसे अभी सिद्धार्थ ने बोला था टेंसर, करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी. करंट जो होती है वो टेंसर क्वांटिटी होती है. टेंसर क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो और जिनमें डायरेक्शन भी हो, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करे, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी. फोर्स जो है, फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. अकॉर्डिंग टू वेक्टर क्वांटिटी, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी सामने से आए, इक्वल और अपोजिट, तो उन दोनों का नेट सम 0 होना चाहिए. ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बोलता है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों का एल्जेब्रिक सम हो रहा है. दोनों 2 + 2 4 हो गया. तो ये करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है. तो करंट जो है वो कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर ना होके करंट एक टेंसर क्वांटिटी. ठीक है, तो हम वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी के क्या क्या एग्जांपल है. तो वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल देखो. वेक्टर क्वांटिटी एग्जांपल हो गए फोर्स. फोर्स के बाद हो गया आपका एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड. वेलोसिटी. हाँ, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, Velocity. इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, वेलोसिटी हो गया, टॉर्क हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पर टॉर्क भी तो होगा. टॉर्क. हाँ, बहुत सारी क्वांटिटी है. ठीक है, तो सारी क्वांटिटी हम लोग नहीं ले सकते, तो कुछ ही एग्जांपल लिखवा रहा हूं मैं. फोर्स, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना. तो ये सारी क्वांटिटी क्या होती है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है. ठीक. अच्छा, अब जैसे आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी, विच टाइप ऑफ करंट इज, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी करंट इज. करंट जो है वो किस तरह की क्वांटिटी है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, अगर मान लो आपको ऑप्शन में तीनों दे रखा है कि स्केलर, वेक्टर और टेंसर, तो आप क्या बोलोगे? टेंसर है. लेकिन आपको मान लो सपोज करो दो ही ऑप्शन दे रखे हैं, या आइदर स्केलर या वेक्टर, तो इन दोनों में से आप क्या लगाओगे? स्केलर लगाओगे कि वेक्टर लगाओगे? स्केलर लगाएं. स्केलर.
स्केलर। इन दोनों में से आप स्केलर लगाना, वेक्टर मत लगाना। अगर आपको सिर्फ दो ही ऑप्शन दे रखे हैं, करंट कैसी क्वांटिटी, तो आप बोलोगे करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर आपको तीनों ऑप्शन दे रखे हैं तब आप जाके टेंसर लगाओगे, अदरवाइज आप करंट को स्केलर ही बोलोगे, क्योंकि अभी तक आप जो पिछली किताब देखना आप 10th क्लास की, तो उसमें करंट को आपको स्केलर बता रखा है, ठीक है। चलो, तो ये करंट को हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ, सॉरी करंट क्या, फिजिकल क्वांटिटी को हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब देखो इसके बाद फिजिकल क्वांटिटी को हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे डिवाइड किया। अब हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, सेकंड हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब वो कैसे आई क्वांटिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, फंडामेंटल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पर। तो सबसे पहले इस पे जो क्वांटिटी आती है दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे नाम से ही पता चल रहा है फंडामेंटल, फंडामेंटल मतलब जो बेस हो, फंडामेंटल का मतलब जो सभी क्वांटिटी का बेस हो, इस तरह की क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो बेस का मतलब क्या है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि विदाउट फंडामेंटल आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपको मकान वगैरह बनाना है, तो मकान वगैरह बनाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत होगी किसकी, ईंटों की या ब्रिक्स की। विदाउट ब्रिक्स आप लोग मकान बना सकते हो क्या? जी नहीं। ठीक है, अच्छा पक्का मकान बनाना है आपको, ठीक है। आप बोलोगे कि मैं लकड़ियां तोड़ के ले आऊंगा, लकड़ी से बनाऊंगा, नहीं वो वाला नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जो पक्का मकान बनाना है आपको ब्रिक्स वाला, ठीक है। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा उसका क्या होगा, ब्रिक्स। विदाउट ब्रिक्स हम लोग मकान नहीं बना सकते, ठीक है। अब ब्रिक्स की मदद से ही आप मकान में अलग अलग पार्ट बना सकते हो। मकान की आप विंडो, सॉरी वॉल बना सकते हो, मकान का आप सीलिंग बना सकते हो, मकान की आप फ्लोर बना सकते हो, मकान से ही आप डोर बना सकते हो, मकान से आप, सॉरी ब्रिक्स से ही आप क्या कर सकते हो, विंडो वगैरह बना सकते हो, ठीक है। तो ब्रिक्स जो है वो क्या है, फंडामेंटल चीज है। विदाउट ब्रिक्स आप मकान नहीं बना सकते। उसी तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जो सभी क्वांटिटी का बेस हो, ठीक है। ऐसी क्वांटिटी जो सभी क्वांटिटी का बेस हो, उन्हें हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। तो क्वांटिटी which are the base of, quantity which are the base of, सर हाँ इसके बाद सर किसका क्लास है? इसके बाद आपकी केमिस्ट्री क्लास होगी बेटा। उसके बाद मैथ? हाँ हाँ, इसके बाद डायरेक्ट या कुछ ब्रेक भी है? ब्रेक के बाद क्या? 10:40 पे करीब होगी शायद, ठीक है। वो मैसेज आ जाएगा आपके पास ऑटोमेटिकली, यस 10:40 के अराउंड हो गया ना। तो क्वांटिटी विच आर द बेस ऑफ, quantity which are the base of all physical quantity, which are the base of all physical quantity, या फिर quantity which cannot be further divided, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उन क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो क्वांटिटी विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, क्वांटिटी which cannot be, which can't be further divided, इस तरह की क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो देखो आज तो क्या है, आजकल आपकी फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांचेस चल गई, ठीक है। ऑप्टिक्स अलग हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स अलग हो गया, करंट वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट अलग हो गया। पहले क्या चलती थी, जब न्यूटन वगैरह के समय में क्या चला करती थी, केवल मैकेनिक्स चला करती थी। उस समय केवल मैकेनिक्स ही होती थी, मैकेनिक्स को ही फिजिक्स समझा जाता था। तो अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स उस समय जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग फंडामेंटल में जो क्वांटिटी ली, वो कौन सी ली, सिर्फ 3 क्वांटिटी को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी में लिया, मास, लेंथ और टाइम। मास, लेंथ और टाइम,
लेकिन मैकेनिक्स वो पहले चला करती थी, लेकिन अब क्या है, अब अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम, अब जो फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग लेंगे, अब केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। अभी जो है कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ठीक है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, उन सब की लिस्ट लिखवाऊंगा मैं। अभी खाली याद रखो मास, लेंथ, टाइम और 2-3 एग्जांपल लिख लो। करंट हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। वो पूरी लिस्ट बताऊंगा मैं कौन कौन सी क्वांटिटी होती है। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल क्वांटिटी देयर आर, जो क्वांटिटी कौन कौन सी है, मास, लेंथ, करंट, टाइम, टेम्परेचर, एटसेट्रा, ठीक है। ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी, ये सभी क्वांटिटी क्या है, बेस है। ये सभी क्वांटिटी क्या है, बेस है। तो इन्हें बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर बेस क्वांटिटी, ठीक है। इसके बाद जो क्वांटिटी आती है फंडामेंटल के बाद, सेकंड जो टाइप है दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। सेकंड जो टाइप है दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी में तोड़ सकते हैं, या फिर जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड हुई है, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू quantity which can be further divided into क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, फर्दर डिवाइडेड इनटू फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी में तोड़ सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी विच कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल स्पीड। स्पीड, अब आप बोलोगे कि स्पीड कैसे डिराइव्ड क्वांटिटी हुई, तो स्पीड का आपको फॉर्मूला पता है। स्पीड बराबर क्या होता है बेटा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सुना ही होगा आप लोगों ने। स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक तरह की क्या है, लेंथ है। डिस्टेंस जो है वो क्या है, एक तरह की लेंथ है। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, सरकमफ्रेंस हो गया, रेडियस हो गया, हाइट हो गई, ब्रेथ हो गया, ये सब क्या है, एक तरह की लेंथ है। तो डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस की जगह मैं लिख सकता हूं लेंथ, और टाइम की जगह तो टाइम ही लिखेंगे हम लोग। अब देखो ये लेंथ जो है क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो लेंथ को डिवाइड कर दूंगा, लेंथ क्या है, फंडामेंटल, तो टाइम क्या है, फंडामेंटल। तो लेंथ वाली फंडामेंटल क्वांटिटी को मैं टाइम वाली फंडामेंटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दूंगा, तो जो क्वांटिटी बनेगी उसको मैं बोलूंगा स्पीड। स्पीड को मैंने ब्रेक कर दिया किसमें, फंडामेंटल क्वांटिटी में, इसलिए स्पीड जो है वो क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी हुई। स्पीड के अलावा एक और एग्जांपल ले लो, आप क्या लोगे, फोर्स ले लो। चलो, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखो मास तो पहले से फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन एक्सीलरेशन को कैसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी में तोड़े, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। वेलोसिटी में चेंज, मान लो किसी की वेलोसिटी पहले 20 मीटर पर सेकेंड थी, और इनिशियली ये फाइनल वेलोसिटी मान लो, और इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर माइनस 10 मीटर पर सेकेंड क्या आएगा आपका, 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड आपका 10 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। तो ये क्या थी आपकी फाइनल वेलोसिटी v2 मान लो, इसको मान लो v1। तो जो आपका चेंज आया डेल्टा v, v2 माइनस v1, ये भी क्या आया, वेलोसिटी ही आया। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आता है, चेंज इन वेलोसिटी भी वेलोसिटी ही आता है। वेलोसिटी में चेंज करोगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी ही आएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी
तो वेलोसिटी, इसको मैं वेलोसिटी अपॉन टाइम भी लिख सकता हूं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th में, याद करो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, और देखो कि टाइम और ये टाइम, नीचे टाइम और टाइम क्या हो जाएगा? टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, टाइम से टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम का स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था कि डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सब क्वांटिटी क्या है? एक तरह की लेंथ है। इसको आपको मेजर करने के लिए क्या एक लेंथ लेनी पड़ेगी। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? लेंथ, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो मास इनटू एक्सीलरेशन, तो फोर्स को मैं लिख दूंगा क्या? मास, और एक्सीलरेशन को लिख दूंगा लेंथ, लेंथ नीचे क्या हो जाएगा? टाइम का स्क्वायर। अब देखो ये फोर्स जो है, मास ये फंडामेंटल है, लेंथ ये भी फंडामेंटल है, टाइम ये भी फंडामेंटल है। तो मैंने फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी में ब्रेक कर दिया, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी हुई? डिराइव क्वांटिटी हुई। आई बात समझ में सिद्धार्थ और आयुष? बेटा समझ में आया कुछ? सिद्धार्थ और आयुष?